हर पल हमारे साथ शिव है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव तुम्हारे साथ में चले, शंकर तुम्हारे साथ। हमारा विश्वास हमारे साथ चलना चाहिए। हम जब इस व्यासपीठ के पास में आते हैं तो हमारा सीहोर का कंकर और सीहोर का रुद्राक्ष दोनों साथ देवादिदेव महादेव के साथ में चलते हैं। उसकी आराधना, पूजन, अर्चना, स्मरण नित्य प्रति। और एक तो हमारी पोथी में रखा ही रहता है। एक तो हमारी पोथी में निरंतर संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु कि भले बाबा का रुद्राक्ष का भी स्पर्श बेलपत्र को हो और वो संपूर्ण विश्व के कल्याण। एक तो हम लेकर चलते ही हैं, साथ में उसको लेकर अपनी पोथी के अंतर्गत उसको चलते ही, स्मरण के लिए, भक्ति के लिए, भजन, नित्य शिव भजन, नित्य। श्रावण महीना है, संकल्प लो कि एक वृक्ष में भी लगाऊंगा, प्रयास करूंगा कि सावन के महीने में एक बेलपत्री का वृक्ष लगे। दोनों पति पत्नी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चले जाते हैं। बारिश हो रही है, भयंकर जल वृष्टि हो रही, दोनों वहां बैठ गए, भूमि पर बैठे, पेड़ के नीचे। अब आदत रहती है, जो लोग फालतू बैठे रहे ना, थोड़ी देर तक फालतू बैठे रहे, तो वहां फूल पड़ा होगा तो उसकी पत्ती तोड़ 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 फेंका। फिर मन करा तो अपनी साड़ी में से ही एक रुआ निकाल के, उसको निकाल के, उसी को निकाल के दिन मरोड़ती शंभो सरने पड़ी मांगू दुख। आदत रहती है। फिर ही बैठे हो, क्या कर रहे हो? भिलाई की कथा में कहा था, भानु नाम का बच्चा धूल का शिवलिंग बना लेता है। सुनी थी कथा? भानु नाम के बच्चे ने मिट्टी का शिवलिंग बना लिया, उसका पुण्य उसके खाते में चला गया, पुण्य खाते में गया, केवल शिवलिंग बना, केवल। अब दोनों पति पत्नी शंकर के भक्त बैठे, बेलपत्र की छांव, मिट्टी में से, ढेले में से ऐसा बनाते बनाते शिवलिंग की आकृति बना ली। शिवलिंग की आकृति बन गई। और शिवलिंग की आकृति जब बन गई तो मन में दोनों पति पत्नी के भाव आया, ये शंकर हमने बना लिए, हमें स्मरण नहीं आया। बेलपत्री तोड़ी, शिव को समर्पित कर दी। जैसे ही बेलपत्री शंकर पर चढ़ी, उसी मिट्टी के शिवलिंग में से, पार्थिव शिवलिंग में से शंकर भगवान प्रकट हो गए। शिव प्रकट, उसी पार्थिव शिवलिंग में से शंकर का प्रागट्य हो गया, शंकर का प्रागट्य।